हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह के 3 बज गए हैं और मैं उठ के तैयार होके आ गई हूँ अपने छत पर। ये देखिए सारी दुनिया सो रही है और मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से कर रही हूँ चूल्हा, जो रात को जिस चूल्हे पे हमने खरना का प्रसाद बनाया था, अब इसी पे अर्घ देने के लिए मैं ठेकुए का प्रसाद बनाऊँगी। तो चूल्हे को जो जलाने के लिए इस्तेमाल होती है वो होती है आम की लकड़ी। तो जो हम अर्घ देंगे वो हम आम की लकड़ी पर ही बनाएंगे। उसके बाद जो प्रसाद बनता है वो हम नॉर्मल लकड़ी पे भी बना सकते हैं। और एक नियम और होता है कि हम इसको किसी चीज़ से नहीं जलाते, केरोसिन वगैरह से नहीं जलाते। हम इस चूल्हे को जलाते हैं घी की बत्ती के साथ या कपूर के साथ। तो मैंने भी यहाँ इस्तेमाल किया है जो पूजा में इस्तेमाल होने वाला घी की बत्ती है। इसमें जब लौ पकड़ लेती है तो आसपास थोड़ा सा कपूर डाल देते हैं और फिर जलाते हैं। ये देखिए, ये जो है गुड़ से बना हुआ है, गुड़ और आटे से बना हुआ ठेकुआ है। इसे मैं देसी घी में तल रही हूँ और इसी को हम अपने सूप पे रख के सूर्यदेव को जल देंगे। ये सूरज की हल्की हल्की किरणें आ गई हैं क्योंकि 4:30 हो चुके हैं और मैं यहाँ पर लगी थी। हमारे संग एक और आई थी, हमारे पड़ोस की ही थी, वो हमें हेल्प करने के लिए आ गई थी। वो छठ पूजा नहीं करती हैं लेकिन उनको छठ पूजा की सारी जानकारी है। पिछले साल भी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो इस साल भी आई हैं। तो वो अच्छे से समझती हैं कि कितना मुश्किल होता है ये प्रसाद बनाना, क्योंकि ये दूसरा दिन होता है जब हमारा व्रत होता है और आग के पास वैसे ही बहुत प्यास लगती है। और सुबह के 5 साढ़े 5 बज चुके थे, हम लोग लगे थे और हल्के हल्के सूर्यदेव भगवान भी आ गए थे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं किसी से नाराज़ थी, तो वही चीज़ मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रसाद तो बन ही रहा था, साथ में हम बातचीत भी कर रहे थे। जहाँ मैं किसी की हेल्प करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ और जब बुलाते हैं मैं चली जाती हूँ। पर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो इंसान नहीं आता तो फिर बुरा लगता है। क्या कहें, सबकी अपना अपना विचार है। प्रसाद जो हम बनाते हैं, हम खाते तो बहुत कम है, लेकिन हाँ, प्रसाद छठ पूजा का जितना बांटा जाता है उतना अच्छा होता है, तो हम हर घर पे लेके जाते हैं। तो यही कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी हमारे बीच में और हम प्रसाद भी बना रहे थे। सूरज भगवान और तेज़ी से निकलते जा रहे थे और हम अपने प्रसाद बनाने में लगे थे, बातचीत भी कर रहे थे। 3 लोग लगे थे, बच्चे दोनों सो रहे थे। सुबह के 7 सवा 7 हो चुके थे और अभी तक मेरे ख्याल से 3 या 4 किलो का प्रसाद मैं बना चुकी थी। हर बार मैं आटे का बनाती थी, पर इस बार मैंने मैदे का इस्तेमाल किया क्योंकि कुछ लोग ने बोला था कि उनको मैदे का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने कहा चलो इस बार मैदे का बनाते हैं। प्रसाद बस लोग खुशी खुशी खा लेना, तो अपने को भी बहुत खुशी होती है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और प्रसाद जितना बटे उतना अच्छा होता है। चूल्हे के पास एक्चुअली मैं ही बैठी थी, तो मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी। 8 बजने वाले थे और हम लगे थे यहाँ पे। मेरा बेटा भी सो के उठ के आ गया था, वो भी थोड़ा सा लग गया था। सूरज भगवान और तेज़ी से आ रहे थे और सीधा मेरे चेहरे पे धूप लग रही थी और अब हम सिर्फ 2 जने रह गए थे। इस बार यदि मैं ओवरऑल काउंट करूँ ना, आटा, सूजी और चीनी लेकर, तो लगभग 18 से 20 किलो का मैंने इस बार ये प्रसाद बनाया है। और हाँ, अकेले पॉसिबल नहीं है। अब तेज़ धूप होने लगी थी, चेहरे पे तेज़ धूप आ गई थी, थोड़ा सा लग रहा था गर्मी और मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी। पर हाँ, जब ठान लिया है कि प्रसाद बनाना है तो बनाना ही है। बनाते बनाते अब बज गए थे 11:30 और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी बैठे बैठे। जब मैं उठी ना, तो मेरे पैरों में और मेरी कमर में इतना तेज़ दर्द था, पर क्या करूं। सुबह के 3 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैं सिर्फ ये छठ पूजा का प्रसाद बना रही थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। फिर सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पे ले जाते मुझे 12 बज गए थे और मुझे पता था कि थोड़ा जल्दी हमें इस बार निकलना है। तो ये एक अच्छा था कि मेरे हस्बैंड जाने से पहले उन्होंने सारे फल और प्रसाद को धो के टोकरी में रख दिया था।
मैं जैसे ही नीचे गई तो मैंने पहले अपना जो दौरा होता है जिसको दाल कहते हैं उसमें फटाफट पूरा सजा लिया कि हाँ कौन सा फल सूप में रखना है, रख के और सब। अब मेरी बेटी आ गई थी, जब गई थी वो हेल्प कर रही। थोड़े बाल उधर दो, मैं कर दो। कर बेटा, मैं कर दो। हाँ। ठंडा छुट्टी नहीं ठंडा मैंने अपना डाइनिंग एरिया जो है बिल्कुल खाली कर दिया था, सोफ़े हटा दिए थे मैंने, सेंटर टेबल भी हटा दिया था ताकि मुझे ना पूरी जगह मिल सके, क्योंकि इस टाइम प्रसाद बहुत ज़्यादा फैला होता है और कुछ चीज़ों को अलग रखना पड़ता है। तो जब एक अर्घ देख के आते हैं तो वो फल अलग रखते हैं, फिर दूसरा हमें फल भरना होता है, इसलिए हमें बहुत जगह चाहिए। इसलिए मैंने इस पूरे रूम को ना खाली कर दिया था ताकि अच्छे से जगह मिल सके। तो आपको मैं कट कर दूं? हाँ कर दूं कट आपको? कर दो बेटा। एक एप्पल बनाना है। ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब हम किसी के पीछे 2-3 सालों से भाग रहे होते हैं और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती है। फिर अचानक जब मिल जाती है तो छठ पूजा की जो खुशी है वो डबल हो जाती है। और इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसीलिए मेरे हस्बैंड इस बार घर के मंदिर से, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और सीढ़ियों पर से भी ऐसे ही उतरते हुए गेट से, मेन गेट से निकलते हुए इसी तरीके से वो बाहर आए और इसी तरीके से लेटते हुए वो छठ घाट तक जाएंगे। इसको एक्चुअली क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हाँ लेट कर हाथों से निशान बनाकर, जहाँ मेरी बेटी फूल डाल डाल कर निशान बना रही थी, और एक एक पल बस वो अपने डैड के साथ थी और उनके सभी दोस्त थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे। तो ये एक तरीका होता है जहाँ हम छठी मैया को थैंक यू कहते हैं कि हाँ हमारी खुशियाँ डबल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका क्रेडिट यदि मैं कहूँ तो पूरा का पूरा 100% क्रेडिट जो है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। इनकी ही मेहनत है, इन्हीं की सारी लगन है और इन्हीं का सारा हार्ड वर्क है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे भी बस यही कहूँगी कि छठी मैया इनको लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे और इतनी ताकत दे कि बस अपने हाथ पैरों पे ये हमेशा दौड़ते रहें। चलना नहीं, दौड़ना है, ज़िंदगी यही है। बहुत बिज़ी है। बहुत अजीब लग रहा था इस तरीके से मुझे देखते हुए। तो फिर शरवण भैया ने बोला कि नहीं आप आगे निकलिए, क्योंकि छठ घाट पे ना फिर जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ सूप रखने के लिए या फिर दौरा रखने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। इसलिए मेरी बेटी ने बोला कि वो अपने डैड के साथ ही आएगी और मैं बेटे को लेके छठ घाट की तरफ चल पड़ी ताकि हमें वहाँ जगह मिले और हम पूजा कर सकें। मिलते हैं आपसे अब घाट पे।